वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने यौम आज़ादी पर बलूचिस्तान को बहुत बड़ी तबाही से बचाया। 14 अगस्त को दहशतगर्दों ने मासूम शहरियों को निशाना बनाना था। दहशतगर्दों ने जश्न आज़ादी मनाने वाले बच्चों को निशाना बनाया था। यूनिवर्सिटी के गिरफ्तार लेक्चरार ने इतराफ़ी बयान में कहा कि दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए टेलीग्राम एप्लीकेशन जो है वो इस्तेमाल करते थे। इस पर मज़ीद बात करने के लिए हारिस नवाज़ जो कि ब्रिगेडियर रिटायर्ड हैं वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। उनसे उनका नुक्ता नज़र और तज्ज़िया जान लेते हैं। सर, ये वज़ीर आला बलूचिस्तान की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, एक लेक्चरार को गिरफ्तार किया गया है, उनकी प्रॉक्सीज से मुताल्लिक बात की गई है। उन्होंने बच्चों को निशाना बनाना था, वो भी 14 अगस्त को जश्न आज़ादी वाले दिन। कितनी बड़ी कामयाबी है ये गिरफ्तारी? अफवाज की इंटेलिजेंस की बहुत बड़ी कामयाबी है, इसलिए कि ये 14 अगस्त को अल्लाह का शुक्र है कि हमारे अवाम बलोची खासतौर पर बहन भाई पाकिस्तानी वो बहुत बड़े हादसे से बचे हैं। और ये जो था डॉक्टर उस्मान, ये बड़ी खतरनाक खेल खेला था। ये एक्चुअली आप अगर ये देखें कि ये 4-5 साल से काजी उस्मान जो है ये एक यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो ये प्रोफेसर लगा हुआ था। एक उसके बाद ये बेसिकली तो प्रोफेसर नहीं था, ये एक कलर तंजीम DLA का जो जैली इदारा है मजीद ब्रिगेड, उसका ये सर्वर हैंडलर था। और यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म को नौजवान इंतहाब करने की इस्तेमाल करता था। इतना खतरनाक बच्चों को ब्रेन वॉश कर रहा था और उनको तालीम के बजाय उनको दहशतगर्दी की नजरियात उनको बताता था। इसके बावजूद इसकी पूरी तालीम जो है तालीमी जिंदगी रियासत के खर्च पर मुकम्मल हुई। आप ये देखें, उसके बाद इसने PhD की ग्रेड 19 में वहाँ पर अहदा लिया, BVP से 17 ग्रेड में थी। तमाम रियासत की जो फायदे से उठा रहा था, इसके बावजूद ये रियासत से गद्दारी थी और डिफरेंट ग्रुपों को ये जो दहशतगर्दी का माइल करता था। और इसके बावजूद ये BLA कमांडर बशीर, फिर रहमान कुल डॉक्टर एक और बलोच के अहमाद पर काम कर, ये बड़ा खतरनाक खेल कर रहा था आई थिंक। और इसके खिलाफ अब जो फेवर में लिखा जा रहा है, ये बड़े अफसोसनाक बात है। ये बहुत बड़ा दहशतगर्द था, बच्चों के ब्रेन को बहुत ब्रेन वॉश करके ये इंडिया के साथ मिला हुआ था। इंडिया की BLA का ये खास प्रॉक्सी था। हमें जब ये लोग लिखते हैं वो ये कुछ बातों का ख्याल करना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है कि क्या एक शख्स जो हुकूमत के मसाइल के ऊपर तालीम हासिल करे, सरकारी मुलाजमत उठाए, फिर जैसे कहते कि नेटवर्क को सहूलियत दे, ऐसे शख्स को मजलूम या दर्द तौर पर पेश किया जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ये हमें सोचना चाहिए। उसके बाद साथ ही जब ऐसे अफराद के हक में लिखते हैं या बोलते हैं, क्या आपको ये एहसास नहीं होता कि आप ऐसे नेटवर्क पर तस्वीर दे रहे हैं जिसने दर्जनों बेगुनाहों को शहीद किया? ये सोचने के लिए मतलब ये हमारे लोगों को पाकिस्तानी मोहब्बत वतन सोचते हैं और हमारे साथी जो बहुत बड़ा काम करते हैं मुल्क के लिए, उनको सोचना चाहिए। इसके बाद क्या आप ये भी सोचना चाहिए कि दरअसल बयानी जंग है जिसमें दहशतगर्दी को नजरियाती जगह नाम दे दिया जा रहा है और बच्चों को ब्रेन वॉश करके अपने मुल्क के खिलाफ खड़ा किया जाता है, अल्फा ने मजबूर किया जा रहा है। मीडिया, सोशल मीडिया का किरदार हम सब समझते हैं। मीडिया पर ऐसे तो फिक्री रहनुमा शो करना, लोगों में दिल जीतना, ये बड़ा खतरनाक ट्रेंड है। आई थिंक अब चीफ मिनिस्टर ने बड़ी सही बात की है कि इनके खिलाफ अब हम सख्त कार्रवाई करेंगे। किसी में ये मिसिंग पर्सन नहीं है, ये इंडिया के साथ मिले हुए, लेकिन तादाद 1% भी नहीं है। इसलिए रियासत ने फैसला किया कि इनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी, लेकिन नो ग्रैंड ऑपरेशन, क्योंकि हम कोलेटरल डैमेज अपने नहीं कर सकते। बड़े आसान बात है कि हम एक मोटर फायर करें जिसमें 40 दहशतगर्द मारे जाए, खुदा न खास्ता 40 हमारे बेगुनाह शहरी जन मारे जाए। इसलिए हम बहुत सर ठीक है, ग्रैंड ऑपरेशन मुमकिन नहीं, लेकिन ये तो मुमकिन है ना कि लेक्चरार एक गिरफ्तार हुआ है, वो बच्चों का माइंड सेट कर रहे हैं, और अगर दीगर लेक्चरार भी अगर इसी तरह की सरगर्मियों में मुलव्वस रहे तो फिर उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये सवाल भी मैं आपकी तरफ लेकर आऊँगा सर, लेकिन अभी दौरान गुफ्तगू हमें ज़हूर बुलैदी साहब ने भी ज्वाइन किया है, सूबाई वज़ीर हैं, उनसे इस मुतालिक बात कर लेते हैं। ज़हूर बुलैदी साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वज़ीर आला बलूचिस्तान की जानिब से बड़ी गिरफ्तारी की गई है। 14 अगस्त को जो
बड़ा दहशतगर्द जो हमला करने जा रहे थे उससे मुताल्लिक जो है उन्होंने बताया है। ज़हूर बुलेदी साहब से एक बार फिर हम राब्ता करेंगे, उनसे राब्ता गालिबन मुनक़ता हो गया है। सर, मैं आपकी तरफ दोबारा आऊँगा। आप मुझे बता रहे थे ऑपरेशन तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन उन लेक्चरर्स के खिलाफ तो ग्रैंड ऑपरेशन हो सकता है जो इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं, शक के दायरे में आ सकते हैं। एक गिरफ्तार हुआ है, हो सकता है दीगर भी इस तरह की सरगर्मियों में मुलव्वस हों। देखिए, उनके खिलाफ तो इंटेलिजेंस ऑपरेशन हो रहे हैं। तकरीबन हमारी मुसल्लह अफवाज 200 के करीब रोजाना के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करते हैं, और आपके सामने अभी हमने 2 में 50 दहशतगर्दों को मारा और उसके बाद बड़ी कामयाबी हासिल की है। इससे पहले भी हमने 30 लोगों को आते हैं, हम इनको आने देते हैं, हमें पता चल जाता है फिर अपनी जगह पर इनको एम्बुश करके मारते हैं। ये तो ऑपरेशन हम करते रहेंगे, कर रहे हैं, लेकिन अब हमारे बलोच बहन भाइयों को पता चल गया है कि ये किस तरीके से कॉलेजों के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर या छात्रा को इन्होंने पेनिट्रेट किया हुआ है। अब उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। हमारी जल्दी रोजाना के तौर पर लगी हुई है, इनकी छानबीन कर रहे हैं, इनकी इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, इनको सेग्रेट कर रहे हैं, कौन ग्रे है, कौन व्हाइट है, कौन ब्लैक है, इनको भी अरेस्ट किया जाएगा, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से। और सेकंड, अभी भी एमनेस्टी की ये बात है कि अगर ये पार्लियामेंट से आ जाते हैं तो ये हुकूमत तो देखें माँ की तरह होती है, वो आप आएंगे माफ कर देंगे, बल्कि इकोनॉमिक देंगे, लेकिन आप हथियार डालने, हुकूमत की रेट को आप माने, आइन और कानून का मुताले, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बड़ी बात है। इसके लिए अभी पूरी फुल ऑर्डर से हुकूमत बलोचिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान और मुसल्लह अफवाज इस पे लगे हुए हैं। बलोचिस्तान के जो है दुश्मन, वो जाहिर है कि प्रॉक्सीज हैं, ये इंडिया उनको यूज कर रहा है। आपके सामने अभी अमेरिका ने BLA को और मजीद ब्रिगेड को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दी है। इससे इनको बड़ा फर्क पड़ेगा और मुझे यकीन है कि अनकरीब आप बहुत इम्प्रूवमेंट देखेंगे वहाँ के हालात में, और हमारे ये जो 1% गुमराह बलोची बच्चे हैं ये भी मेन टीम आ जाएंगे। अच्छा सर, ये जो माइंडसेट बना हुआ है मिसिंग पर्सनस का बलूचिस्तान की आवाम के जहन में, इसका जिक्र वज़ीर आला ने भी किया कि हमें सोसाइटी को इस कन्फ्यूजन से निकालना है। बलूचिस्तान में मिसिंग पर्सनस का नाम लेकर प्रोपेगेंडा किया जाता है, हम नहीं चाहते कि किसी का गुनाह किसी और को मिले। तो सर, ये मुमकिन है इस सारी सूरत हाल में कि माइंडसेट बना हुआ बलूचिस्तान का, वो मुजाहरे भी करते हैं इस पर, मिसिंग पर्सनस पर? देखिए, ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की है, असातिज़ा की है। हम खुद पूरी कोशिश करते हैं कि बेगुनाह का नुकसान ना हो। आपके सामने KPK में हमने पूरे मालाकंड डिवीजन को खाली करवाया और फिर ऑपरेशन किया, लेकिन बलोचिस्तान में हम नहीं चाहते कि ये वहाँ पर, क्योंकि ये इंडियन बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हुई थी, और अब क्योंकि BLA को और मजीद ब्रिगेड को अमेरिकन ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसके खर्चे इनके अकाउंट में मुंतकिल हो जाएंगे, इनकी मूवमेंट पर आसानी की जाएगी। इंडियन अगर इनको सपोर्ट करेंगे, उनको टेररिस्ट डिक्लेयर किया जाएगा। ये जो वॉल अगर करेगा तो उसको भी उसके सफरी पाबंदियां लग जाएंगी। तो मेरे ख्याल में अब बहुत फर्क पड़ जाएगा। बलूचिस्तान का आपने देखा, ईरान ने भी इनको निकाल दिया इंडियन को, वहाँ पे ये ट्रेनिंग करते हुए BLA तो वो फर्क पड़ जाएगा, तो काफी हद तक हो जाएगा। अब मेरे ख्याल में काफी मुझे उम्मीद है कि ये सब उतरेंगे, जिनमें सबक आप बताते हैं, पता नहीं हम क्या आपको करेंगे, ये करेंगे, और जाके कैसे मैदान में औरतों को ब्लैकमेल करते हैं, उनको ले जाते हैं उनको। ये मेरे ख्याल में मुझे उम्मीद है कि हालात बहुत बेहतर चलें, उम्मीद तो यही है। सर, आप साथ ही रहिएगा। सैयद मोहम्मद अली साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार है, उनका नुक्ता नज़र भी जान लेते हैं। सर, बहुत शुक्रिया। बलूचिस्तान के वज़ीर आला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, एक दहशतगर्द गिरफ्तार किया है जो कि लेक्चरर अपने आप को बताता था, और लेक्चर भी था, वो बच्चों को उनका माइंड सेट करता था, खुद कुछ बम्बार बनाता था। कितनी बड़ी कामयाबी है ये बलूचिस्तान की हुकूमत की और सिक्योरिटी फोर्सेस की? सर जी, मैं समझता हूँ पहली तो मैं मुबारकबाद दूंगा पाकिस्तान के जो इंटेलिजेंस इदारे हैं, जिन्होंने बर वक्त कार्रवाई करके पाकिस्तान को यौम आज़ादी के मौके पे एक बड़े सानहे से बचा लिया है, और ऐसे बेशुमार हमारे अनसंग हीरोज हैं जिनकी कुर्बानियाँ और जो काविशें हैं उनको हम सलाम पेश करते हैं। दूसरी बात यह है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट कामयाबी इस वजह से है कि ये सिर्फ दहशतगर्द नहीं था, बल्कि ये सैकड़ों दहशतगर्दों को पैदा करने का जरिया था BLA के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट मास्टरमाइंड था, क्योंकि
ये एक प्रोफेसर के गार्ब में, उसके रूप में हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर बैठ के नौजवान नस्ल को गुमराह भी कर रहा था, कल्टीवेट भी कर रहा था और उनको मुल्क दुश्मन रास्ते पे चलाने की पूरी कोशिश कर रहा था। और हमारे सरकारी वसाइल, स्टेटस, एजुकेशन वो इस्तेमाल कर रहा था। ये खुद 19 ग्रेड का सरकारी मुलाजिम था और साथ ही साथ इसकी वाइफ जो थी वो भी 17 ग्रेड की सरकारी मुलाजिम थी। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट लम्हे फिक्रिया है कि सरकारी वसाइल से आला तालीम हासिल करके एक सिक्योर और रिस्पेक्टेबल जॉब के बावजूद वो मुल्क दुश्मन अनासर में मुलव्वस था। दूसरी बात यह है कि न सिर्फ ये लोगों की जहन साजी कर रहा था मुल्क दुश्मन अनासर के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए यूनिवर्सिटी से, बल्कि अहम दहशतगर्दों को अपने घर में पनाह भी दे रहा था और उनकी निशानदही भी कर रहा था कि कहाँ पे जाके हमला करना है। और बराह रास्त जो एक बहुत बड़ा हमला। ठीक है सैयद मोहम्मद साहब, आप साथ ही रहिएगा। कतक कलामी की माजरत, दौरान गुफ्तगू हमें ज़हूर बुलैदी साहब ने भी ज्वाइन किया है, सूबाई वज़ीर हैं। ज़हूर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। ये तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने भी सुनी, आपने भी सुनी। यकीनन एक बहुत बड़ी कामयाबी है सिक्योरिटी फोर्सेस की और बलूचिस्तान हुकूमत की। आगे क्या इक़दाम हैं अब इस सारे मामले पर? देखिए, जिस तरह CCTV ने इंकशाफ किया है कि मुलजिम ने एक दहशतगर्दी का जो है वारदात करने वाला था और जिस तरह उसके जो अज़ाइम थे, ये इंतहाई तशवीशनाक है कि एक जो है मुलाजिम जो रियासत और हुकूमत का बेनिफिशरी हो और फिर जाके जो है इस तरह दहशतगर्दी फैलाए और सबवर्जन में जो है मुलव्वस हो। तो हुकूमत और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो है ऐसे अनासर के खिलाफ जो है कार्रवाई करती रहेंगी और हमारी कोशिश है कि इस दहशतगर्दी की नासूर की बेखुनी के लिए तमाम तर जो है सलाहियतों को बरकरार लाकर इस दहशतगर्दी को जो है ख़त्म किया जाए। ज़हूर बुलैदी साहब, जो बच्चे इस दहशतगर्द और यानी कि लेक्चरर जो कि लेक्चर के लिबादे में यहाँ बलूचिस्तान में मौजूद था, जो बच्चे इसके ज़ेरे साया पढ़ रहे थे, जो ज़ेरे तरबियत थे, उनका क्या, उनसे कोई राबता हुआ है? वो बच्चे कौन थे, कहाँ से थे, कौन सी यूनिवर्सिटी या स्कूल से थे? और आगे यकीनन दीगर लेक्चरर्स यूनिवर्सिटीज़ के वो भी शक के दायरे में आ जाएंगे इसके बाद। तो देखिए, ये तफ्तीश जब मुकम्मल होगी तो सारी चीज़ें जो है खुल के सामने आएंगी। अभी तो इन्वेस्टिगेशन जारी है। जो CCTV ने इन्वेस्टिगेशन की है उससे जो ये पता चला है कि ये सारी जो है उसने हरकतें की हैं। तो डेफिनेटली जो मुनासिब समझा जाएगा और जो सूबे और मुल्क की बेहतरी के लिए होगा तो हुकूमत वही करेगी। बलूचिस्तान में सर इस तरह की प्रॉक्सीज बहुत सी हैं। जिस तरह से ये बताया गया था कि वो दहशतगर्द को बाइक पर बिठाकर रेलवे स्टेशन इसी शख्स ने छोड़ा था, तो इस तरह से तो बहुत से प्रॉक्सीज हैं, दहशतगर्द मौजूद हैं। उनके खिलाफ क्या इकदाम हैं फिर सारे मामला पर अब इसके बाद? देखिए, दहशतगर्दी के खिलाफ तो हुकूमत की कार्रवाइयाँ जारी हैं और जहाँ जहाँ हुकूमत को जो है सुराग मिलता है तो वहीं पर जाके कार्रवाई करती है। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो है हमारी फ्रंट लाइन पे, उन्होंने बड़ी जो है कुर्बानियाँ दी हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो कार्रवाइयाँ कर रही हैं और अपनी जानों का नजराना भी पेश कर रही हैं। तो डेफिनेटली जो है एक ये तशवीशनाक एक अमल हुआ है और खुसूसन जो एक पढ़ा लिखा एक बंदा जो इस तरह के अमल में जो है इन्वॉल्व हो, तो ये हम सब के लिए बायस तशवीश है। तो इस हवाले से हुकूमत जो है मजीद कार्रवाइयाँ करेंगी और देखेगी कि जो जो लोग इन्वॉल्व हैं, जो जो इनके फैसिलिटेटर हैं और जो इनके साथ जो है जुड़े हुए हैं, उनके खिलाफ जो है ज़रूरी कार्रवाई की जाएगी। अच्छा ज़हूर बुलैदी साहब, वज़ीर आला बलूचिस्तान ने जिस तरह से वाज़ेह तौर पर ये कहा है कि हमें सोसाइटी को इस कन्फ्यूजन से निकालना है जो कि साल से चलती आ रही है कि बलूचिस्तान में मिसिंग पर्सनस का नाम लेकर प्रोपेगेंडा किया जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि हम किसी का गुनाह किसी और के सर डाल नहीं सकते। तो ये माइंड सेट बलूचिस्तान हुकूमत किस तरह से ख़त्म करेगी बलूचियों की, चूँकि पूरे मुल्क में मुजाहरे किए जाते हैं मिसिंग पर्सनस को लेकर और फिर निकलता यह है कि वो दहशतगर्द निकलते हैं फिर जिनके खिलाफ जिनके लिए मुजाहरे किए जाते हैं? देखिए, रियासत के खिलाफ एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा कई अरसे से किया जा रहा है और जब ये दहशतगर्दी का सिलसिला जो है शुरू हुआ है तो उस वक्त जो है रियासत के खिलाफ ये प्रोपेगेंडा काफ़ी तेज़ हुआ है। तो उस हवाले से जो है लोगों में अक्सर देखा गया है कन्फ्यूजन पाई जाती है। कुछ लोग जो है अभी तक जो है क्लैरिटी नहीं है कि दहशतगर्द जो है किस तरह ऑपरेट करते हैं, उनके जो है लोग उनके लिए जो सबवर्जन का काम करते हैं वो कौन कौन से लोग हैं और कौन कौन से जो हैं वो टूल्स हैं जिनको इस्तेमाल करके सबवर्जन किया जाता है। तो इन तमाम चीज़ों को जो है वो बर वक्त देखना पड़ेगा। एक जो है मल्टी प्रॉन्ग्ड स्ट्रेटजी के तहत
इन चीज़ों को टैकल किया जाएगा। सर, इनिशियली ये बताइएगा कि इस लेक्चरर के साथ मिलने जुलने वाले दीगर लेक्चरर्स और दीगर यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स, स्टूडेंट्स या फिर दीगर लोग, उनसे भी आपने राबता किया है गवर्नमेंट ने, या उनसे कोई तहकीकात की गई हैं? माइट बी पॉसिबल कि वो भी सरगर्मी में मुलव्विस हों? देखिए, हमारे तहकीकाती अदारे इस पर काम कर रहे हैं और जो उनके डोमेन में है, जो ज़रूरी वो समझते हैं, वो डेफिनेटली वो कर रहे होंगे और करेंगे। और वो कोई भी इस तरह की जो है चीज़ जो है वो ज़रूर नहीं करेंगे जो देखा जाए कि तो जी जी। ये डेफिनेटली वो काम हमारे जो है अनफॉर्चुनेटली जो है कर रही होंगी। चलें, आपने बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेस तहकीक कर रही हैं और इस सारे मामले को कंट्रोल भी करने की कोशिश की जा रही है। बहुत शुक्रिया ज़हूर बुलैदी साहब, आपने वक्त दिया था। इससे पहले हमें सैयद मोहम्मद अली साहब ने ज्वाइन किया था, ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब ने भी ज्वाइन किया था। सर, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। इस मुतालिक आपको दुनिया न्यूज़ अपडेटेड रखेगा। कुछ मौसम की बात कर लेते हैं। पेशावर, DI खान, खैबर और अटक में मूसलाधार बारिश, नशीबी इलाक़े ज़ेरे आब। आज से मानसून की शिद्दत में इजाफे का इम्कान। इस्लामाबाद, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में 21 अगस्त तक शदीद बारिशें मुतवक्के। शिद्दत 50% ज़्यादा होगी। शिमाली इलाक़ाजात और पोटोहार रीजन के ज़्यादा मुतासर होने का खदशा है। इसके अलावा चित्राल, दीर, स्वात, मानसेरा, बडग्राम में लैंड स्लाइडिंग और सैलाबी रेलों का खतरा है। बन्नू, लकी मरवत, कुर्रम, बाजोड़ के बरसाती नालों में तोग़यानी का इम्कान है। लाहौर समेत कई शहरों में अर्बन फ्लडिंग हो सकती है। बलूचिस्तान में भी सैलाबी सूरत हाल का खदशा है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने अलर्ट जारी कर दिया। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए बादल बरस पड़े। भक्कर, टेक्सला, वाहकैंड, चश्मा और कुंदिया में गरज चमक के साथ तेज़ बारिश। गलियां और सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। बारिश का पानी घरों में दाखिल, जबकि नौशेरा में मकान की छत गिरने से मियाँ बीवी जाँ बहक।